माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमार। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या है, परिवार यानी कि फैमिली। ये हमारा उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कैसे आता है। परिवार जो है हमारा द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम यानी द्वितीय वर्ष उपशास्त्र द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है, परिवार कहेंगे किसे, तो हिंदी में, यानी हिंदी में परिवार लिखते हैं ऐसे। ठीक, परिवार क्या है, हिंदी में परिवार शब्द, अंग्रेजी क्या है, हिंदी में जो परिवार शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैमिली करते हैं। क्या है, फैमिली शब्द से बना, क्या फैमिली शब्द का पर्याय है। क्या है ये जो हिंदी में जो बोला गया, जो परिवार हम लोग उच्चारण करते हैं वो इंग्लिश क्या, इंग्लिश वर्ड के फैमिली जो शब्द है उसका पर्याय है। ठीक है, फैमिली जो है, यहाँ जो परिवार है शब्द की उत्पत्ति क्या है, परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो परिवार शब्द की उत्पत्ति का हुआ फैमिलूम, कहता है फैमिलूम, यानी लैटिन भाषा के फैमिलूम से परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो शब्द से जुड़ी हुई है जिसका तात्पर्य है माता पिता बच्चे और नौकर दास से निर्मित समूह। इन्होंने क्या है, परिवार की जो परिभाषा, परिवार के बारे में बताया। परिवार क्या है, हिंदी शब्द के फैमिली शब्द से लिया गया है और ये लैटिन भाषा के फैमिलूम शब्द से इंगित है। क्या है, फैमिली शब्द से इसका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसका तात्पर्य है कि उस समूह में माता पिता रहते होंगे, नौकर रहते होंगे और क्या है, दास रहते हैं, उसके बच्चे होते हैं। ये क्या है, दास से निर्मित। यहाँ देखिएगा, नौकर को भी परिवार का अंग माना गया है, नौकर को भी परिवार का अंग माना गया। क्या है, से निर्मित समूह को हम क्या कहते हैं, परिवार करते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा, हिंदी में परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द का पर्याय है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के फैमिलूम शब्द से जुड़े जिसका तात्पर्य माता पिता बच्चे और नौकर दास से निर्मित समूह को कहते हैं। यहाँ ये परिवार के बारे में समझ गए कि परिवार का अर्थ क्या है, परिवार कहेंगे किसे। अब क्या है, परिवार की कुछ परिभाषा दी जा रही है जिसके अंतर्गत आपको परिवार के बारे में जो डिफिनीशन पूछेगा कि आप परिवार की कौन कौन सी परिभाषा है उसके बारे में पूछेगा तो आप बता सके। क्या इस बार परिवार की परिभाषा क्या है, यहाँ परिवार की परिभाषा मैकाइवर और पेज के द्वारा जो परिभाषा दी है वो क्या है, परिवार शब्द, परिवार एक ऐसा समूह जिसमें संबंध पाया जाता है तथा इसमें संतान का प्रजनन एवं पालन पोषण यहाँ होता है। एक इसमें माता पिता के द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, वो परिभाषा क्या करें, परिवार। किन्होंने कहा, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। उसके अगवा और फॉर्म ने क्या कहा कि परिवार अस्थाई समिति। परिवार क्या, देखिए सही बिल्कुल इन्होंने जो कहा, परिवार एक अस्थाई समिति है, परिवार का विखंडन नहीं किया जा सकता, परिवार को तोड़ा नहीं जा सकता। क्या है, परिवार हमारी अस्थाई समिति है। क्या है, जिसका निर्माण पति पत्नी से मिलकर हुआ है। क्या है, आप परिवार का निर्माण कैसे हुआ है, तो पति पत्नी से मिलकर हुआ है। ठीक है, चाहे उनकी संतान हो, अब है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि परिवार में जब उसकी संतान की पड़ा, नहीं, पति पत्नी के साथ संतान का होना यहाँ जरूरी नहीं माना गया। ठीक है, क्या है, यहाँ जरूरी नहीं माना। किसी ने कहा अगवक ने जरूरी, अगवक और नीम को अपने संतान होना न होना जरूरी नहीं माना, उन्होंने क्या नहीं माना। ठीक है, चाहे उनकी संतान हो चाहे न हो। अगवा क्या कहते हैं कि परिवार में पति पत्नी का होना अनिवार्य है, लेकिन इसका ये तात्पर्य है कि संतान का होना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, और किंग्स डेविस क्या कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें संगोत्र तथा रक्त संबंध जैसी समानता। यहाँ किंग्स डेविस ने यहाँ क्या चर्चा की, परिवार व्यक्तियों का समूह। देख सही बात है, परिवार में एक समूह ने दो पीढ़ियां रहते हैं, तो उन्होंने क्या परिवार का है ऐसे समूह है जो व्यक्तियों का समूह है जिसमें संगोत्र यानी एक ही गोत्र के, परिवार में आप दूसरे गोत्र का व्यक्ति तो नहीं आ सकता, तो परिवार में क्या होता है, संगोत्र एक ही गोत्र के व्यक्ति हो। ठीक है, जिसमें रक्त संबंध तथा रक्त संबंध, अब एक ही संगोत्र के होंगे तो क्या उनका रक्त संबंध क्या होगा, एक ही समान होगा। ठीक है, नहीं क्या कहा कि रक्त संबंध जैसी समानता हो। क्या हो, उन्होंने परिभाषा क्या है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें संगोत्र हो तथा रक्त संबंध पाए जाते हो, समानता हो, इसे परिभाषा दी। किसने कहा, किंग्स डेविस ने। इसका है क्या, इलियट और मेरिट के अनुसार परिवार पति पत्नी तथा बच्चों का जैविकीय इकाई। जैविकी के मैंने बायोलॉजिकल जो फादर होते हैं उन्होंने क्या किया, जैविकी, यहाँ जैविकी, इन्होंने क्या किया, जैविकीय इकाई पर जोड़ दिया। इन्होंने किस पर दिया, जैविकीय। इलियट और मेरिट के अनुसार परिवार पति पत्नी तथा बच्चों का एक जैविकीय
इकाई है। कहा किसने कहा, इडिथ और मैलेट ने कहा। अब ये देखिएगा उपयुक्त जितनी भी परिभाषा उसका तात्पर्य क्या निकला, परिवार शाश्वत है, परिवार जो है बिना परिवार का व्यक्ति का विकास नहीं होगा और समाज का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए अगस्त कॉम्टे ने भी कहा है कि परिवार के बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकता। प्लेटो ने क्या है कि परिवार जो हमारी प्रथम पाठशाला, प्लेटो क्या कहते हैं कि परिवार जो हमारा है वो हमारा प्रथम पाठशाला, क्योंकि हम यहीं से शिक्षित होते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं। अब इनकी परिभाषा क्या है, सर्वव्यापकता। क्या है, परिवार की जो विशेषता है उसमें क्या है, सर्वव्यापकता। सभी सामाजिक संस्थाओं में, समिति में परिवार सबसे अधिक व्यापक है, यह सभी रूप में होता है। ये कहा क्या है, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल। ये क्या शाश्वत है, परिवार जो हमारा जो ऐसी समिति है जो शाश्वत वो विखंडक नहीं होता। परिवार सभी अधिक व्यापक है। क्या है, ये अधिक व्यापक है। उसे यह सभी शब्द और आदि, यहाँ क्या क्या है, सब समाज का मतलब जब हम लिखना पढ़ना सीख रहे थे तब, और आदिम जब हम पत्थरों का औजार बना के शिकार वगैरह करते तब के बनते हैं, तब भी परिवार था। उस समय भी परिवार था और अब के समय भी परिवार था। इसलिए कहा गया परिवार जो है सभी सभ्य और आदिम समाजों में विद्यमान है। ठीक है, और सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। क्या है, इन्होंने क्या है, सामाजिक विकास के सभी स्तरों पे समाज जब विकास करता है उसके जितने भी स्तर आते हैं उन सभी स्तरों पर क्या होता है, परिवार किसी न किसी रूप में स्थापित होता है। ठीक है, पहली विशेषता होगी। दूसरी क्या है इसका, भावनात्मक आधार। क्या है, भावनात्मक आधार। देखिए यहाँ क्या क्या है, परिवार क्या है, एक भावनात्मक आधार। इसमें सदस्यों का जो इसमें परिवार में भावनात्मक आधार क्यों होता है कि इसमें जो एक दूसरे के प्रति भावना जुड़ी होती, क्या होता है, भावना जुड़ी होती है। ये एक मिलजुल कर कोई भी कार्य को मिलजुल कर करते हैं। किसी एक पर कार्य का बटन नहीं थी भाई ये काम आपको करना, नहीं, सभी को मिलजुल कर किसी भी कार्य को करना है। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ, मिलजुल कर कार्य करना और भावना का होना। क्या होता है इसमें, परिवार में भावना होती है, सम्मान होता है और एक दूसरे के प्रति लगाव होता है। ठीक है, ये क्या है, भावनात्मक आधार। दूसरा क्या है, रचनात्मक आधार। अब क्या है, परिवार का प्रभाव इसलिए रचनात्मक है कि एक और इसमें दिखावा नहीं होता। अब क्या है, इन्होंने क्या किया, इसमें विशेषता में क्या, भावना तो रचनात्मक प्रभाव। क्यों है, इसमें आप जो परिवार के प्रति कोई काम करते हैं कि भाई मेरे परिवार में जरूरत है या आर्थिक उपार्जन करते हैं, किसी भी चीज़ से मतलब रचनात्मक कार्य करते हैं परिवार, तो आप क्या करते, किसी स्वार्थ की वजह से नहीं करते, दिखावे के लिए नहीं करते, अपने परिवार की खुशी के लिए करते। क्या है, अर्थात यह सदस्यों को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। अब एक साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे से अंतर क्या कर रहे हैं, तो क्या आंतरिक अंदर के रूप से आप उनको प्रभावित करता है। और दूसरे यह कि इसलिए क्रियात्मक है कि इसका उद्देश्य किसी विशेष को लाभ। अब क्या है, यहाँ पे आप आ जाइए, परिवार है ठीक, अब क्या है, किसी एक को लाभ। आप इतने सारे इसमें व्यक्ति रहते हैं, किसी एक व्यक्ति को तो आप प्रदान सुरक्षा या लाभ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कीजिए। आप चाहिएगा भाई सभी कर्ता जो रहते हैं परिवार को, वो तो किसी एक को तो नहीं प्रभावित करता, वो सभी को प्रभावित कर और सभी को लाभ पहुंचाता है। किसी एक के प्रति उसका खास लगाव नहीं, बस भाई हम इसी का काम करेंगे, बाकी जो परिवार उसका काम नहीं। यहाँ वो सभी को क्या करता है, लाभ पहुंचाता है और सभी के हितों की, जितने भी परिवार में लोग जितने लोग रहते हैं उनके हितों की रक्षा करता और समान महत्व देता है। ठीक है, अब आता है छोटा आकार। परिवार का जो आकार होता है वो छोटा होता है। इसमें सदस्य केवल वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इसमें जन्म लिया हुआ। क्या है, क्या गया, परिवार का जो आकार होता है छोटा होता है। क्यों भाई छोटा होता है, इसमें पति पत्नी रहते हैं जिनमें एक दूसरी शादी हो। उसके बाद क्या है, जो वही व्यक्ति अथवा परिवार स्थापना करने वाले या जो परिवार की स्थापना की है, दादा दादी हो जिन्होंने परिवार की स्थापना कर, वही व्यक्ति परिवार के निकट संबंधी होते। क्या क्या छोटा आकार का तत्व, परिवार के सदस्य केवल वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इनमें जन्म लिया हो। सही बात है, परिवार में जिन्होंने उस परिवार के अंतर्गत जन्म लिया हो या विवाह किया या उस परिवार में उन्होंने शादी की हो, अथवा परिवार की स्थापना यानी परिवार जिस परिवार में हम रह रहे हैं उसकी स्थापना चाहे दादा जो की हो, जो आपके पूर्वज की हो, वही व्यक्ति निकट संबंधी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके क्या है, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। अब सामाजिक ढांचा, मान लीजिए समाज है हमारा, ठीक, इसका केंद्र क्या हुआ, परिवार। क्या है इसका केंद्र, परिवार।
यहाँ क्या कहा गया है, सामाजिक ढांचे में केंद्र स्थिति, जैसे हमारा सामाजिक जो जीवन है उसका केंद्र कौन सा है, परिवार। बिना परिवार के समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहा कि परिवार जो है सामाजिक ढांचे में, जो समाज का जो ढांचा है, समाज का जो बनावट है उसमें केंद्र है, क्या है, केंद्र है परिवार। ठीक, क्या है, केंद्र है, जिसका प्रकार सभी वस्तु और सभी स्थानों में केंद्रीय भाग का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार परिवार को भी समान रूप से केंद्रीय भाग होने का कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण। अब देखिएगा, किसी चीज का केंद्र, जैसे राज्य मैंने बताया था कि किसी चीज का जो केंद्र होता है वो होता है, जैसे समाज का केंद्र हुआ परिवार, मान लीजिए, तो वैसे राज्य का केंद्र क्या हुआ, राज्य का जो केंद्र हमारा क्या हुआ, केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। वही कहा गया कि सामाजिक ढांचा जो होता है उसमें क्या होता है, परिवार जो हमारा है वो सामाजिक ढांचे का केंद्र है, इसलिए कहा गया है कि सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति, यानी समाज का जो ढांचा है उसमें परिवार उसका मुख्य केंद्र बिंदु है। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, आगे वाले वीडियो में इसके प्रकार, इसके तत्व और इसके महत्ता के बारे में चर्चा करेंगे, और उसकी जो क्या क्या परिवार के मुख्य कार्य महत्व है उसके बारे में चलूंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।